नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामिक प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 8 मुस्कान के मोती साहित्य प्रकार है चुटकुले। तो बच्चों, आज हम इस चुटकुले के बारे में समझेंगे। बच्चों, इकाई नंबर 8 है मुस्कान के मोती। तो विद्यार्थी मित्रों, आ पाठમાં તમને જોક્સ આપવામાં આવ્યા છે જેના વડે ખૂબ જ હસવું આવે અને હસવું એ આપણા આરોગ્ય માટે ખૂબ જ સારું છે, જેના થકી આપણું જીવન પણ આનંદદાયક બનાવી શકાય। મિત્રો, હસવામાં ઘણી બધી તાકાત રહેલી છે અને હસવાથી આપણું શરીર અને મન પણ પ્રસન્ન રહે છે, એટલે આપણે હસવું જરૂરી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો આજે આપણે આ પાઠમાં આપણને કેવા કેવા જોક્સ આપવામાં આવ્યા છે એ જોક્સને સાંભળીશું। बच्चों, हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। तो हास्य हसવું એ શું છે? તો મનુષ્યને જીવનમાં શક્તિ પ્રદાન કરે છે અને મનુષ્યને લાંબુ જીવન પણ આપે છે, મનુષ્યનું જીવન લાંબુ બનાવે છે। हंसी क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है, साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। और हास्य ए આપણા જીવનની અંદર જે ક્રોધ છે, જે ચિંતા છે, જે ક્ષોભ છે એને પણ દૂર કરે છે, ભગાવી દે છે અને સાથે સાથે હાસ્ય એ સુખ અને સ્વાસ્થ્યની એક ચાવી रूप છે। हमारे चारों ओर भी हास्यों को विपुल सामग्री उपलब्ध है, आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। અને हमारा આપણી આજુબાજુ હાસ્યો માટે વિપુલ પ્રમાણમાં ઘણા બધા પ્રમાણમાં અલગ અલગ સામગ્રીઓ ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ આપણા માટે એ જરૂરી છે કે એ વસ્તુને આપણે ઓળખવાની છે। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं અને આ પાઠની અંદર આપણને મુસ્કાન કે મોતીના રૂપમાં આવા જ કંઈક જોક્સ આપવામાં આવેલા છે, જોડકણા આપવામાં આવેલા છે। તો મિત્રો, હવે આપણે આ જોક્સને સમજીશું, સાંભળીશું। बच्चों, तो अब हम प्रथम चुटकुले को देखते हैं। चिंटू क्या कहता है? तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? बच्चों, चाटा का मतलब है तमाचा। तो चिंटू क्या कहता है कि तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? तब पिंटू क्या बोलता है? 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था। बच्चों, हिपोपोटेमस यानी कि एक बड़े शरीर वाला विचित्र रूप वाला जानवर। तो पिंटू कहता है कि 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था। तब चिंटू क्या कहता है? तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? तब पिंटू क्या उत्तर देता है कि मैंने कल ही सर्कस में हिपोपोटेमस देखा यार। तो यहाँ पर पिंटू ने सर्कस में हिपोपोटेमस को देखा था और राजू ने पिंटू को हिपोपोटेमस कहा था। तो पिंटू ने सर्कस में जब हिपोपोटेमस को देखा तब उन्हें पता चला कि हिपोपोटेमस एक बड़े शरीर वाला जानवर है और इसलिए वो राजू को मारता है। उसके बाद बच्चों, दूसरा चुटकुला है पति। पति क्या कहता है? अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा। बच्चों, भुलक्कड़ का मतलब है बहुत भूलने वाला, जिसको भूल जाने की आदत हो। तो पति क्या कहता है? अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। तो पत्नी क्या बोलती है? वह कैसे? पति, देख, मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है
याद रखने के 1000 तरीके। तो पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए हो। उसके बाद बच्चों चुटकुला नंबर 3। भिखारी क्या कहता है? 1 रुपया दे दो साहब। भरत, कल आना। भिखारी 1 रुपये मांगता है साहिब के पास, तब भरत क्या उत्तर देता है कि कल आना। भिखारी, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। क्या कहता है भिखारी कि कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंस गए हैं। उनके बाद बच्चों 4 नंबर के चुटकुले हैं, जिसमें शिक्षक रमेश से क्या कहता है कि रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? तब रमेश क्या उत्तर देता है? गुरुजी 0 निकाल दीजिए। तो शिक्षक रमेश से कहता है कि रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? तो 50 में से 45 रुपये कम करने से 5 रुपये बचते हैं। लेकिन रमेश क्या उत्तर देता है कि गुरुजी 0 निकाल दीजिए। उनके बाद 5 नंबर का चुटकुला है सुशील। मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तितलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। तो सुशील का जो पिताजी है वह जब माचिस खरीदने जाता है तब माचिस के डिब्बी में से जो तितलियाँ रहती है वो सारी तितलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं रहे। गीता, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तितलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। और गीता का जो पिता है वो जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो क्या करता है कि सारी तितलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तितली खराब तो नहीं है। बच्चों 6 नंबर का चुटकुला है। सुरेश क्या पूछता है? सुरेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश, क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। तो महेश क्या उत्तर देता है कि जो बोतल है वो एक आदमी की जेब में थी और वो आदमी कार के नीचे आ गया था, इसलिए महेश ने बोतल को नहीं दिखी थी। उनके बाद 7वां चुटकुला है। मंदिर का चित्र है और उनके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आपके जूते बाहर निकालिए। तो भला आदमी क्या करता है कि आदमी जूते मंदिर के बाहर निकालने के बदले जूते सहित पैर ही बाहर निकालकर प्रणाम करता है। उनके बाद 8 नंबर का चुटकुला है कि डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। तो आदमी का हम चित्र में देख सकते हैं कि आदमी का एक ही सिर सच्चा है, बाकी नकली है, फिर भी उसे यह मालूम नहीं कि किस सिर में दर्द है। उसके बाद बच्चों नंबर 8 जिसमें है हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा, अब हाथी की बारी। यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि हाथी पर एक मनुष्य शीर्षासन कर रहा है। अब किसकी बारी है? हाथी की बारी है। तो हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। अब हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। ज़रूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। तो बच्चों हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करे, यह सचमुच असंभव और हास्यास्पद है।
तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आपको मुस्कान के मोती इकाई में जो चुटकुले दिए हुए हैं वो अच्छी तरह समझ में आ गई होंगे और आपको सुनने में मज़ा भी आई होंगी। तो आपको होमवर्क में अभ्यास और स्वाध्याय का जो प्रश्न है वो प्रश्नों का उत्तर आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। जो प्रथम प्रश्न है अभ्यास का, प्रथम प्रश्न आपको नोटबुक के अंदर लिखना नहीं है। और प्रश्न नंबर 2 है, आप सुने हुए मज़ेदार चुटकुले सुनाइए। तो बच्चों, आपने बहुत सारे चुटकुले सुने ही होंगे, तो ऐसे 4-5 चुटकुले आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। उनके बाद प्रश्न नंबर 3 है, उदाहरण के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए। तो यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया हुआ है बच्चों, जिसमें शिक्षक क्या कहता है कि हेतल मिठाई नहीं खाती। इसमें हेतल क्या है? तब छात्रों क्या उत्तर देता है? हेतल को मूर्ख कहता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो चुटकुले दिए हुए हैं तो हमें एक शब्द रखकर चुटकुला बनाना है। जैसे कि हम नंबर 1 को देखते हैं। माँ क्या कहती है? बेटा, घर में कुत्ता कैसे आ गया? तब बेटा क्या उत्तर देता है कि चलकर। इसी प्रकार बच्चों, जो बाकी है वो आपको समझकर चुटकुला एक शब्द में आपको बनाना है। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें है फंसोगे फिर भी हंसोगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। यहाँ पर बच्चों 3 प्रश्नों दिए हुए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हमें हाँ या ना में देना है। जैसे कि क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? उनका उत्तर क्या आएगा? ना। तो इसी प्रकार आपको हाँ या ना में उत्तर देना है। उनके बाद प्रश्न नंबर 5 है, क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताइए। तो बच्चों उसका उत्तर क्या आएगा कि हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो। हमारा व्यवहार प्रसंग का अनुरूप होना चाहिए। हर प्रसंग पर और हर जगह हंसना एक मूर्खता है, अशिष्टता है। इसलिए हमें प्रसंगों के अनुरूप हंसना उचित है। उनके बाद बच्चों स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1 है, आपके जीवन में कई प्रसंग ऐसे भी घटे होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप या आपसे जुड़े अन्य कोई कुछ बोले होंगे और हंसी का माहौल बन गया होगा। यही तो है चुटकुला। ऐसी बातें याद कीजिए और चुटकुले के रूप में लिखिए। तो बच्चों आपके जीवन में जो ऐसे गंभीर बात बनी होंगी और उन बात को लेकर हंसी होगी, तो बच्चों ऐसे चुटकुले हमें याद करना है और याद कर नोटबुक के अंदर लिखना है। उनके बाद है प्रश्न नंबर 2, भाषा की एक खूबी है अनेकार्थी शब्दों। तो अनेकार्थी शब्दों के विभिन्न अर्थों का उपयोग का चुटकुला बना सकते हैं। उदाहरण अनुसार चुटकुला बनाइए। तो यहाँ पर बच्चों हमें उदाहरण दिया है, जिसमें शिक्षक क्या कहता है? शिक्षक, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? छात्रों, क्योंकि वहाँ कुंभकर्णों जैसे सोने वाले लोग रहते थे। बच्चों यहाँ पर सोना शब्द जो है वो धातु संज्ञा के लिए हम प्रयोग करते हैं, और दूसरा सोना जिसका अर्थ है निद्रावस्था क्रिया। तो यहाँ पर जो सोना शब्द है उस शब्दों को हम अलग अलग अर्थ में
उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर बच्चों बस, उत्तर और कर 3 शब्दों दिए हुए हैं। उन शब्दों का हमें उपयोग कर कर चुटकुला बनाना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। उनके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें है उदाहरण अनुसार चुटकुलों की पूर्ति कीजिए। तो उदाहरण दिया हुआ है, मालिक तू बहुत बड़ा गधा है। तब नौकर क्या बोलता है, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करे मालिक, बड़े तो आप है। इसी प्रकार बच्चों नंबर 1, जिसमें है कि पहली गली में 2 आदमी आमने सामने आ गए। पहला आदमी, हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। तब दूसरा आदमी, रास्ते से हटते हुए, पर मैं तो देता हूँ। तो बच्चों इसी प्रकार आपको चुटकुलों उदाहरण के अनुसार जो अन्य चुटकुले यहाँ पर दिए हुए हैं उनकी पूर्ति करनी है और नोटबुक के अंदर लिखना है। बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो यहाँ पर बच्चों एक कहानी दी हुई है, तो कहानी को हमें पढ़ना है और उनमें से हमें अलग अलग 7 शब्दों को चुनना है, ढूंढना है और उन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। जैसे कि कुत्ता, खरगोश, सांस, शिकार, जीत, दौड़। ऐसे बच्चों हमें 7 शब्द चुनना है और उन शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम में रखकर नोटबुक के अंदर लिखना है। तो बच्चों आपको होमवर्क में अभ्यास और स्वाध्याय का प्रश्नों का उत्तर नोटबुक में लिखकर भेजना है। धन्यवाद।